गुड मॉर्निंग। यस, आज तो मॉर्निंग में ही हेलो हो गई। मैंने कहा आज चलो आपको भी घुमाया जाए। ग्रॉसरी करने जा रही हूँ और मौसम अच्छा है, सन है खूब, 13 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ के लिए बड़ा अच्छा है। आजकल जैसे ठंडा चल रहा था, मैंने कहा अच्छा इस मौसम में आपको भी घुमाया जाए, जो भी दिख जाए आपको। और आज मेरे को थोड़ा सा अपना पिछला समय भी याद आ रहा है, जब नए नए इस कंट्री में आए थे और कार नहीं थी तो बस में जाया करते थे। और मैंने आने के कुछ महीने बाद ही अपनी पढ़ाई भी करी थी। हाँ, यहाँ पे 40 साल के बाद ही पढ़ाई करते हैं। इंडिया से आकर मैंने पढ़ाई करी, क्योंकि जो वहाँ पढ़ाई करते हैं वो तो यहाँ नहीं काम आती, यहाँ की करनी पड़ती है। तो पहले मैंने एक छोटी पढ़ाई करी, कॉन्फिडेंस आया, उसके बाद फिर दूसरी पढ़ाई करी। तो जो भी है, बात करी थी मैं बस की। यहाँ वाले पार्क में, पास वाला पार्क ही है, यहाँ पर वॉक करती हूँ ज़्यादातर। पर अभी आजकल मास्क नहीं लगाते हैं, तो अभी मैं थोड़े दूर वाले में जाने लगी हूँ। आज वो भी शायद बाहर से दिखाऊँ आपको। बस पकड़ते तो पता है इतना मज़े का होता था कि बिल्डिंग से उतरे, बिल्डिंग में रहते थे नेचुरली, और बस देखी, बस आ रही है, ये आने वाली है, और दौड़ लगाती थी, क्योंकि बड़े टाइम से चीज़ें होती है, वो रुकते नहीं है। तो उस ज़माने में हाँ देख लेते थे कि भाई सिंसियर बंदा है, भाई उसको दिखता होगा, भाई मदर है, अपना सब सुबह कर आके निकली होगी ये, तो रुक जाते थे देख के। और कभी कभी तो ट्रैफिक लाइट में रेड लाइट होती थी हमारे लिए, पेडेस्ट्रियन के लिए भी, तो भी मैंने दौड़ लगाई है। कब मतलब सुबह में इतना ट्रैफिक नहीं होता था, मतलब इक्का दुक्का कार आ रही, पर वो रुक जाते थे। मतलब इतना रिस्क लिया है, ऐसा लगता था ना क्योंकि ना फिर दूसरी बस हो सकता है आधे घंटे बाद कभी आते तो क्लास मिस हो जाएगी ना, पहला पीरियड। तो ये बड़ा मज़ा किया है, भागने का भी याद आता है। इट वाज, उस वक्त तो खैर फोकस ये था कि भाई बस मिल जाए। पर अभी मेरे को याद आता है वो टाइम ना, कि कैसे हमने भाग भाग के बस को लिया करते थे, और वो भी एक टाइम था। और अभी तो खैर, और उसमें भी ना एग्जैक्ट कॉइन चाहिए होते थे, और यहाँ की पैनी वैनी वहाँ के इंडिया के दूसरे पैसे होते थे, और यहाँ जब नए थे, यहाँ के सब नए निकल के 5 हैं और डाइम के 10 हैं। ये सब ना इजी नहीं होता लर्न करना नई चीज़ को ना। यस, आई एम जस्ट टेकिंग केयर ऑफ द ड्राइविंग। यस, तो मैं सारे हाथ में पैसे रख देती थी, वो अपने आप उठा लेते थे। और बस के लिए तो एग्जैक्ट चेंज चाहिए होता था, ये नहीं कि वो पैसे देगा, उसके मैं एग्जैक्ट जो भी है वो डाल दो, या तो पास हो, बस का पास महीने का तो पास दिखाया। और डेली स्कूल का तो खैर पास ले लेते, पर शुरू में उससे पहले जब कभी कभी जाते थे तो उसमें यही था एग्जैक्ट चेंज का। और तो आज मेरे को याद आ रही है शुरू में क्या क्या चीज़ें करी है हमने, कुछ फ़नी। कुछ लोग कह सकते हैं बेवकूफ़ी वाले, पर बेवकूफ़ी नहीं कहूँगी, बिकॉज इट वॉज फन टू। और वो जैसे होते हैं ना गाँव के लोग चौपाल में बैठने वाले होते हैं, और फिर वो शहर में आए तो वो भी ऐसे ही बैठने का देखेंगे और उनको उसमें अच्छा लगेगा। तो ऐसे ही मेरा हिसाब था कि ओके, लेट मी टेक टर्न सेफली फर्स्ट। ओके, हियर आई गो। यस, तो क्या था पता है, घर से थोड़ा आगे जाके ना हम ग्रॉसरी करने जाते थे, वहाँ पे चौराहा था। तो उस चौराहे पर बेंच रखी हुई थी बैठने के लिए। तो मैंने कहा हम नए तो थे, पहला वीक हो गई है, तो मैं और बच्चे हम बैठ गए, और हमको तो बड़ा अच्छा लग रहा, ट्रैफिक आ रहा है, ट्रैफिक जा रहा है, अच्छी गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, तो हमको तो वही अच्छा लग रहा था, समय कट रहा था। पर लोग हमको देखे जा रहे हैं, हमने कहा पता नहीं क्यों लोग देख रहे हैं, देखने दो। अब पता लगा कि यहाँ पे ऐसे बैठते ही नहीं चौराहे पे, पर बेंच तो थी, हो सकता है बुजुर्गों के लिए हो कि भाई थोड़ा सा सांस ले लें, पर ऐसे नहीं कि आप बैठ ही जाओ और वहाँ पे मजे ही लेते रहो आधे घंटे तक। तो ये नहीं था, पर हमने वो किया है। अभी सोचते कैसे बेवकूफ़ी करी, बेंच पे बैठ के चौराहे पर। सोचो ना, चौराहे पर दिल्ली में सोच लो आप, मतलब कोई भी शहर में सोच लो कि आप ऐसे बैठ जाओ तो कैसा बेवकूफ़ी से लगेगा, पर हमने किया। और दूसरा क्या किया था, जैसे घर बिल्डिंग के बाहर ना, यहाँ पे होता है ना नाइस से अपने ग्रास व्रास लगाते हैं बाहर का एरिया में, तो वो ऐसे टीला सा था, उस पर ग्रास थी, हमको वही अच्छी लगती थी। बच्चे खेल रहे हैं सेफली अपने, और हम बैठे हैं। तो ये भी हमने शाम को काम किया, स्टील पे बैठने का भी काम किया हुआ है। और एक
बेवकूफ़ी की। फिर अगेन बेवकूफ़ी नहीं बोली जाएगी, नए लोगों को क्या पता, हर कंट्री का सिस्टम होता है अपना, तो मैं तो उसको बेवकूफ़ी नहीं कहूँगी, पर तो शेयर कर रही हूँ। हर एक कोई शेयर नहीं करेगा, पर अभी लगता है पता लग गया लोगों को, क्योंकि अब लिखा होता है। तो मेरी जॉब जब स्कूल में लग गई थी, तो उस दिन का पहला दिन का बता रही हूँ मैं एक्सपीरियंस, कि वॉशरूम थे तो भाई गर्ल का साइन बना हुआ था, मैं घुस गई उसमें, भाई वॉशरूम जाते ही वॉशरूम ऑफिस में गए, उसके बाद मैं का वॉशरूम यूज़ करना है, गर्ल का साइन अपने आराम से चली गई, निकल के आई तो मेरे को लगा कुछ गड़बड़ है, शुक्र है किसी ने देखा नहीं, वो स्टूडेंट का वॉशरूम था। यहाँ पर ना स्टूडेंट के अलग होते हैं, गर्ल और बॉयज़ का तो मैं गलती नहीं करी, पर टीचर्स स्टाफ का और स्टूडेंट वाला गड़बड़ कर दी, किसी ने देखा नहीं, शुक्र है। पर अभी तो बहुत बिग डील हो जाए अगर मतलब कोई देख ले तो। अभी तो आई थिंक लिखने लगे हैं लोग स्टाफ, क्योंकि औरों से भी हुआ होगा ऐसे, तो उन्होंने रियलाइज़ किया होगा कि भाई कुछ कंट्रीज़ में ऐसा होता है। तो पहले दिन का वो मेरे को भूलता नहीं कभी भी, कि जब मैंने आई एम जस्ट वेटिंग, जब मैंने गर्ल्स वॉशरूम यूज़ कर लिया था। ओह बाप रे बाप, बहुत ही फनी। पर दूसरे अच्छी बात में बताऊं तो यहाँ पर जो पढ़ाई मैं कर रही थी उसमें वो लोग हाई स्कूल करते थे, सीधी भाषा में, इंडिया की भाषा में बोले तो डे केयर की पढ़ाई वो मैंने करी थी, क्योंकि वो इजी था। पहले 1 साल वाली थी, फिर 2 साल में 1 साल की छोटी पढ़ाई, फिर 2 साल की पूरी मेन टीचर की पढ़ाई। तो मैंने पहले 1 साल वाली की थी। तो उसमें ना हाई स्कूल करके लड़की लड़के, जो लड़के कम ही होते थे वो आते थे। तो यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर इतनी अच्छी नहीं होती उस लेवल पर, जो बच्चे एवरेज होते हैं, क्योंकि एवरेज बच्चे ही इस लाइन में जाते हैं, होशियार बच्चे तो अपने अलग लाइन निकल जाते हैं। तो मेरे को तो वहाँ पे कॉन्फिडेंस बढ़ गया। मैंने इंडिया में पढ़ाई अपने हाई स्कूल तक गवर्नमेंट स्कूल से करी है, हिंदी मीडियम से, बट उसके बाद मैंने जो है इंग्लिश मीडियम से, यूनिवर्सिटी में तो इंग्लिश मीडियम, तो 11 से ही वो जो यूनिवर्सिटी थी वहाँ पे इंग्लिश मीडियम था। वो मैंने तो लिखने पढ़ने में तो मैं ठीक ठाक थी, अपना गुजारा कर लेती। बोलने वाली में नहीं था, क्योंकि वहाँ पे सब हिंदी में बोलते हैं। वहाँ भी ज़्यादा जॉब नहीं किया था, 1-2 साल ऐसे समय काटने को कर लिया था, तो हिंदी में ही का था। तो बोलने में तो प्रॉब्लम थी, पर लिखने का काम बहुत बढ़िया, और मेरे A+A ऐसे ना मार्क्स आते थे, ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ गया। और यहाँ पे एग्ज़ाम क्योंकि ईजी लगता था एग्ज़ाम, इंडिया का तरीका अलग है एग्ज़ाम देने का। तो ये वाला दूसरा पार्क है जो ना खुला है, मैं इधर आती हूँ यहाँ। तो ये वाली बात मैं कर रही थी कि वहाँ पर तो मुश्किल होती थी, मेरे को बहुत मेहनत करती थी मैं, तो भी मेरे B आते थे। पर यहाँ तो A+ और होशियार, तो कॉन्फिडेंस बढ़ गया था बहुत ज़्यादा। फिर धीरे धीरे तो खैर बोलने वाली इंग्लिश भी अपनी सही हो गई। तो ये कुछ एक्सपीरियंस थे। मैंने कहा चलो आज ड्राइव करते करते आपको भी घुमाऊँ थोड़ा सा कनाडा का, और गप्पे भी मार लेंगे। तो अब आई थिंक अब आपको बाय करने का समय आ गया। छोटा सा वीडियो बना लिया थोड़ा हाय हेलो करने के लिए। अब देखो आजकल सब तो बंद है, ये हमारा ही लॉकडाउन हमारा भी चल रहा है, तो इसमें ये बातें कर लो फ्रेंड से। अब आप लोग नई फैमिली बन गए हो, तो आपने थोड़ा सुन लिया, अगर इसको वीडियो को देखा, थोड़ा मैंने कह लिया, तो आप नज़र नहीं आ रहे, बट एक तरीके से मेरे को तो यही फीलिंग आ रही है ना कि मैं आपसे बातें कर रही हूँ, और आप भी अगर सुन रहे होगे तो आपको लगेगा आप भी किसी से सुन रहे हो। तो ये भी कुछ ऐसा है कि हम लोग कर सकते हैं, और लोगों को करना चाहिए। और ये मेरी नई चीज़ है जिसमें मेरे को मतलब अच्छा फील होता है कि भाई लेट मी टर्न बैक। ओके, सो इसी के साथ बाय करते हैं, बाय।